हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। ठीक है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो कि पटना वाले रोशन आनंद सर और बिट्टू झा के द्वारा ये संस्था चलती है। तो जो आनंद सर जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ठीक है, और बिट्टू सर साइंस पढ़ाते हैं। तो देखिए, ये ज्योग्राफी का नोट्स है ज्ञान बिंदु का। तो इसमें हम लोग देखिए संपूर्ण भारत का भूगोल एक नज़र में देखेंगे। ठीक है, यानी कि एक नज़र में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो मतलब और लाऊंगा। पार्ट 1 वीडियो में कुछ देखते हैं, मतलब एक वीडियो में तो होगा नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए देखिए लिखा गया यहाँ पर कि भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, यानी कि भारत की किस स्थिति में है और इसका कितना विस्तार हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है पहला में कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्मू द्वीप का अंग था। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों, जो प्राचीन भारतीय जो भौगोलिक था, यानी कि जो पुराने समय का जो हम लोग का मतलब ज्योग्राफी में मैप था, वो क्या था, जम्मू एक द्वीप का अंग रहता था। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए लिखा है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। यानी कि दोस्तों, यानी कि जो सबसे पहले जो हम लोग को जो इंडिया हुआ ना, इंडिया को मतलब कि जो बोला गया था, कौन सी भाषा में बोला गया था, तो यही है ग्रीक भाषा। ठीक है, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया को सर्वप्रथम किस भाषा में बोला गया था, तो ग्रीक भाषा में बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट लिखा गया है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा। ठीक है, दक्षिणी सीमा कितना है, 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ की तरफ है 8.4, यानी कि दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है कि 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर। ठीक है, ईस्ट देशांतर यानी कि पूर्वी देशांतर भारत के मानक मध्यमान रेखा है। ठीक है, यानी जो को 82.5 डिग्री दोस्तों भारत के मानक है, यानी कि दोस्तों जो 82.5 डिग्री देशांतर है पूर्वी, यानी कि वहाँ से ही मानक समय रेखा हम लोग का ज्ञात किया जाता है। ठीक है, यानी कि टाइमलाइन वहीं से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट लिखा गया है, नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो इलाहाबाद के समीप स्थित है। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब है कि जो भारत के जो प्रमाणिक है समय, उस स्थान का स्थानीय समय जो इलाहाबाद के समीप है, यानी कि जो मानक समय रेखा जो मतलब 82.5 डिग्री से जो नीचे उतरती है, वो इलाहाबाद के समीप में आके मिलती है। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय। ठीक है, यानी कि जो ग्रीनविच हम लोग कहते हैं, भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच माध्यम GMT से 7 घंटे नहीं होगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर गलत दिया गया है, यहाँ पर हो जाएगी 5। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ग्रीनविच से। ठीक, फिर लिखा गया है कि भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। फिर लिखा गया भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, केवल स्थलीय के लिए है, और जलीय और ये लक्षद्वीप बताया दोस्तों तो हो जाएगा 7516 किलोमीटर लगभग। ठीक है, 7516 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट देखिए, लिखा है कि भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्री तट का कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट लिखा गया है कि भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी यानी कि 3214 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण छोर की। और दोस्तों पूरब से पश्चिम की बात करें तो यह है 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा गया है कि भारत के पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। भारत के तटीय रेखा की लंबाई कितना है, तो 6100 किलोमीटर है भारत के तटीय रेखा। और पूछ देगा दोस्तों कि भारत के मतलब कि तटीय रेखा में कितने देश आते हैं, तो वो आते हैं 9, ठीक है, 9 देश आते हैं। चलिए आगे देखिए, इसमें लिखा गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब है कि जो कि पूरा वर्ल्ड में, ठीक है, पूरा वर्ल्ड में जो मतलब एरिया होता है, एरिया, ठीक है, एरिया पूरा वर्ल्ड का एरिया यानी कि 2.4% केवल एरिया मतलब भारत का ही है। इसका कहने का मतलब यही हुआ, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट लिखा गया है यहाँ पर, देखिए भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि दोस्तों जो पर्वत है यानी कि लगभग 10% में आते हैं, ठीक है, पर्वत 10% में आते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा है कि माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई, यानी कि इतना होता है या इससे अधिक ऊंचाई होता है, इसके अंतर्गत आता है। यह कि संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार है, ठीक है। यानी दोस्तों पर्वत और पहाड़ के दोस्तों कहें तो दोनों मिला के 29 पॉइंट लगभग, इसके अनुसार दोस्तों पर्वत और पहाड़ी विस्तार संपूर्ण भारत में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा गया है यहाँ पर कि संपूर्ण भारत के 27.7% भूभाग पठार का विस्तार है, ठीक है। कितना है, तो 27.7% ये पठार का है। पठार और पहाड़ में दोस्तों अंतर आप लोग बताइए कमेंट में। देखिए पहाड़ होता है ऐसे और पठार होता है ऐसे। फिर लिखा है संपूर्ण भारत के 43% भूभाग मैदान विस्तार है, यानी दोस्तों यानी जो मैदान यानी कि फील्ड यानी कि जिसे हम लोग खेत कह सकते हैं साधारण भाषा में, यानी कितना है, तो 43% विस्तार है भारत में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा गया है, नेक्स्ट की बात करें तो देखिए यहाँ से कि समुद्र में भारत के प्रदेशी सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील है और भारत के संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा का आगे 24 मील का दूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा गया है कि भारत का एकाधिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे 200 मील का समुद्री तक है। भारत के 9 राज्य समुद्री तट के किनारे हैं। देखिए दोस्तों 9 राज्य समुद्री तट कौन कौन से हैं, देखिए बता रहे हैं कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले है गुजरात, ठीक है, 1 नंबर में गुजरात। उससे नीचे आने पर दोस्तों गुजरात के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल है, ठीक है। यानी दोस्तों 1 2 3 4 5 हो गया इस साइड से, ठीक है। यानी कि दोस्तों 5 हो गया पश्चिमी साइड से और 4 होता है पूर्व साइड से। तो 4 कौन कौन होता है, 4 होता है ऊपर से, देखिए ऊपर से होता है, पहला होता है पश्चिम बंगाल, दूसरा हो जाएगा उड़ीसा और तीसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश और चौथा हो जाएगा दोस्तों केरल हो जाएगा। यानी कि 5 इधर से और 4 इधर से, टोटल दोस्तों 9 हो जाएगा, ठीक है, टोटल 9 हो जाएगा। अब देखिए, अब इससे आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया कि गुजरात राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाली राज्य है, ठीक है दोस्तों। यानी गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाली राज्य है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कर्क रेखा भारत के उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है, ठीक है, सही बात दोस्तों, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कौन गुजरती है, झारखंड गुजरती है वहाँ से सटा ले। अब कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। इसका ठीक है दोस्तों कि गर्म छाछ पर तृप्ति मिलेगी, ठीक है, गर्म छाछ पर तृप्ति मिलेगी, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं गर्म छाछ पर तृप्ति मिलेगी, ठीक है, गर्म छाछ पर तृप्ति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, ठीक है, मिलेगी। यानी कि ग से गुजरात, राज्य से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है।
1 मिनट देखते हैं। 6 से छत्तीसगढ़ हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, 6 छत्तीसगढ़ होगा। छाछ मिलेगी, गरम छाछ पर तृप्ति मिलेगी। ठीक है, गरम छाछ पर तृप्ति मिलेगी। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ हो जाएगा दोस्तों। झारखंड हो जाएगा। प से पंकज पश्चिम बंगाल हो जाएगा। री से हो जाएगा दोस्तों मिजोरम और त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ दोस्तों होगा गड़बड़ तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखने में दोस्तों दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर लिखा गया है कि भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी नोक, यानी दोस्तों यानी भारत का जो उत्तरी होता है, भारत का जो उत्तर होता है वो होता है इंदिरा कौल। ठीक है, क्या होता है तो इंदिरा कौल, इंदिरा कौल होता है। ठीक है, अब भारत के दक्षिणी दोस्तों होता है वो होता है इंदिरा पॉइंट होता है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंदिरा पॉइंट लिखा गया है। देखिए भारत के दक्षिणी, भारत के यहाँ पर पढ़े थे, भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी नोक केप कोपेरिन। ठीक है, यानी दोस्तों दक्षिणी यानी कि कन्याकुमारी को इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिणतम सबसे दूरस्थ इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, दक्षिणतम। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम, ठीक है, देखिए पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट और लाही चिंग है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखिए और है, अभी देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, बिल्कुल निकट स्थित है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कौल है। भारत के दक्षिणी स्थान इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, बिल्कुल स्थित है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल, ठीक है, पंबन चैनल अलग करता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों कौन से चैनल, पंबन चैनल, यानी दोस्तों मन्नार खाड़ी भी इसको अलग करता है। ठीक है, भारत और ये श्रीलंका को मन्नार खाड़ी कहता है। श्रीलंका क्या कहता है, आंसुओं का देश कहता है, और नारियल के आकार की तरह श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एडम्स ब्रिज भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। एडम्स ब्रिज भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि लिखा गया कि 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक है, डंकन दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। ठीक है, दीव गुजरात के तट पर एक द्वीप है। ठीक है, भारत श्रीलंका को पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। ठीक है, और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग भी होता है। भारत के कुल 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत को पाकिस्तान को अलग करती है। भारत के सुदूर पूर्व म्यांमार भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा गया है कि मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से अलग करती है। ठीक है, देखिए भारत राज्य गोवा को समुद्री तट सबसे छोटी है। ठीक है, सबसे समुद्री तट किसका ज़्यादा है? ठीक है, कमेंट बस बताइएगा। यह लिखा गया नेक्स्ट, भारत बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में एक ही पेज रखते हैं जो कि पेज नंबर 1 है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में हम ये दूसरा पार्ट हम लोग लाएंगे। ठीक है, और देखेंगे मतलब ये पूरा मतलब कि जो इंडियन ज्योग्राफी है ना, इसका पूरा हम लोग विस्तार से एक ही नज़र में देखने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए बस, धन्यवाद।